हेलो फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो रहेंगे ज़ोरॉन्टोलॉजी से। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ, और प्लस जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दूँगी। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं या छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो आपको आगे 100% मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो और देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ज़ोरॉन्टोलॉजी वर्ड इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक वर्ड। निम्न में से ज़ोरॉन्टोलॉजी शब्द कौन कौन से ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए ज़ेरो एंड लैट्रो, बी ज़ेरास एंड ओलॉजी, सी ज़ेरो एंड ओलॉजी और डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ज़ेरो एंड ओलॉजी। ज़ोरॉन्टोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है और जो ज़ोरॉन्टोलॉजी है वो मिला है ज़ेरो प्लस ओलॉजी से मिलकर। यहाँ पे जो ज़ेरो है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू दी एज और ओलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। इन ऑप्शंस में जो और भी वर्ड आए हैं अगर हम उनको देखें तो अगर हम इसकी बात करें ज़ेरास की तो इसका मतलब होता है ओल्ड एज, और अगर हम बात करें लैट्रो का मतलब होता है रिलेटिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ओल्ड एज मैन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंसर इज मोस्टली सीन। पुरुषों में वृद्ध अवस्था या ओल्ड एज में होने वाला सर्वाधिक प्रकार का कैंसर निम्न में से कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लिवर कैंसर, बी किडनी कैंसर, सी प्रोस्टेट कैंसर और डी लंग कैंसर। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर। ओल्ड एज या वृद्ध अवस्था में अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। इसको हम बोलेंगे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरलैप्सिया, मतलब BPH, और या फिर हम इसको बोलेंगे प्रोस्टैटिक हाइपोट्रॉफी। यह पुरुषों में पाए जाने वाला सर्वाधिक कॉमन कैंसर होता है। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर बात करें, सेकंड नंबर जो पुरुषों में सर्वाधिक होने वाला कैंसर होता है वो होता है लंग कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मुख्य कारण या मेजर कॉज इनमें से कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए रिटायरमेंट, बी डिक्रीज्ड हेल्थ, सी फिजिकल डिसेबिलिटीज और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, मतलब ओल्ड एज में व्यक्ति को अनेक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण होते हैं जैसे रिटायरमेंट, डिक्रीज्ड हेल्थ, फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं। ओल्ड एज में इन सभी कारणों से वृद्ध व्यक्ति में मुख्यतः डिप्रेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है, लेकिन इन चेंजेस में एडजस्टमेंट करके वृद्ध अवस्था को भी सुखद बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओल्डर अडल्ट पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स द स्किन कॉम्प्लिकेशन। एक ओल्डर अडल्ट पेशेंट में निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग मरीज में स्किन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए डीपनिंग ऑफ एक्सप्रेशन लाइन्स, बी थिनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्किन, सी क्रस्टिंग और डी रिंकलिंग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रस्टिंग। एक्सटर्नल रेडिएशन के कारण स्किन पर कुप्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो एरिथमा,
सेकंड हो जाएगा डिस्क्वामेशन, और अगर हम थर्ड की बात करें तो वो है एबनॉर्मल स्किन पिगमेंट। नर्स को पेशेंट को रेडिएशन से बचाने के उपाय में संबंधित इंस्ट्रक्शन भी आवश्यक रूप से देने चाहिए, जैसे धूप में अनावश्यक रूप से काफ़ी लंबे समय तक ना निकलें, एक्सरे रूम में अनावश्यक ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज प्लानिंग फॉर सॉलिड डाइट फॉर द ओल्ड पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट नर्स शुड चेक बिफोर मेकिंग डाइट प्लान। एक नर्स एक वृद्ध मरीज के लिए सॉलिड डाइट की प्लानिंग कर रही है। एक नर्स को डाइट प्लानिंग से पूर्व निम्न में से कौन से असेसमेंट को आवश्यक रूप से कर लेने चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए फूड चॉइस, बी च्यूइंग एबिलिटी, सी कल्चरल प्रेफरेंस और डी प्रेजेंस ऑफ बाउल साउंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज च्यूइंग एबिलिटी। वृद्धा अवस्था में जीआई सिस्टम से संबंधित अनेक परिवर्तन जैसे भूख में कमी, इनडाइजेशन, नॉइशिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज च्यूइंग एबिलिटी, दांतों का लूज होना, कॉन्स्टिपेशन आदि प्रमुख कारण होते हैं। नर्स को वृद्ध व्यक्ति की डाइट प्लानिंग करते समय चेंजेस या डिसऑर्डर को ध्यान में रखना होता है और ख़ास तौर पे च्यूइंग एबिलिटी का असेसमेंट तो आवश्यक रूप से कर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ नर्स आफ्टर द डेथ ऑफ अ पेशेंट। निम्न में से पेशेंट की डेथ हो जाने के पश्चात नर्स का प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शन कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑब्टेनिंग द कॉन्सेंट फॉर ऑटोप्सी, बी रिपोर्ट फिजिशियन टू इशू दैट सर्टिफिकेट, सी लेबलिंग द बॉडी प्रॉपरली और डी नोटिफाइंग द मेडिकल जूरिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेबलिंग द बॉडी प्रॉपरली। किसी पेशेंट की डेथ हो जाने के बाद नर्स को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। इसमें सबसे पहला व मुख्य कार्य डेड बॉडी की लेबलिंग करना होता है, ताकि मॉर्चरी आदि में भेजे जाने पर डेड बॉडी को आसानी से पहचाना जा सके। अंत में पेशेंट के समस्त चार्ट डेड के कारण में वितरित विवरण सहित रिकॉर्ड सेक्शन में फाइल करने हेतु भेज दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following changes in physical response in a body for the drug is seen as age of a person is increasing। उम्र बढ़ने के साथ साथ ड्रग के या औषधि के प्रति शारीरिक प्रक्रिया या फिजिकल रिस्पॉन्स में से निम्न में से कौन कौन से बदलाव या चेंजेस होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए ड्रग स्टे इन अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग बिकम स्लो, C both A and B or D high effective due to high immunity power। And the correct option is option number C, that is both A and B, which is drug stay in a body for a long time and metabolism of drug becomes slow। एज बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के शरीर में अनेक डीजनरेटिव फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख इम्यूनिटी पावर में कमी होना होता है। क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन में कमी, एजिंग प्रोसेस में और मैनी इन्फेक्शन आदि के कारण इम्यूनिटी पावर में कमी आ जाती है। इसके अलावा वृद्ध व्यक्ति में ड्रग मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिससे शरीर में ड्रग के प्रभावशील या इफेक्टिवनेस में भी कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सीन इन द ओल्ड एज पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन नर्स शुड टेक टू प्रिवेंट इट। वृद्ध व्यक्तियों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है। इसके बचाव या प्रिवेंशन हेतु नर्स को निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए चेंज इन पोजीशन, B reduced oral fluid intake, C regular monitoring of vital sign or D none of the above। Correct option is option number A, that is change in position। ओल्ड एज में अनेक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा, साइनोसिस,
हेमोप्टिसिस आदि हो जाती हैं। इसमें वृद्ध व्यक्तियों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। इसके निवारण हेतु सबसे एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वृद्ध व्यक्ति की पोजीशन में परिवर्तन करना होता है। इसके लिए मुख्यतः फॉलर्स पोजीशन, जिसमें सिटिंग और सेमी सिटिंग पोजीशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज salicylate is commonly included for the treatment of osteoarthritis. It can be dangerous in old age person because they can cause which of the following side effect? Options are A. Increase bone demineralization, B. Decrease calcium absorption, C. Increase pain in joints, or D. Hearing loss. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हियरिंग लॉस। बहुत सारे लोगों में वृद्ध अवस्था में पहले से ही कम सुनने की यानी डिमिनिश्ड हियरिंग की समस्या हो जाती है और यह मुख्यतः अनेक ड्रग्स के कारण जैसे सैलिसाइलेट ड्रग के यूज से भी हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज in old age person possibility of mental changes or disorder is maximum. Which of the following is the main reason for this disorders? ओल्ड एज में मेंटल चेंजेस या डिसऑर्डर उत्पन्न होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस प्रकार के डिसऑर्डर का मुख्य कारण क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए साइकोलॉजिकल, बी बायोलॉजिकल, सी साइकोसोशल और डी सोशल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायोलॉजिकल। व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आना एक अपार्य प्रक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप ओल्ड एज में अनेक फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल आदि चेंजेस होते हैं और मेंटल चेंजेस में डिप्रेशन, डेमेंशिया, एंजाइटी आदि प्रमुख होते हैं। इनका मुख्य कारण आयु संबंधित परिवर्तन होना होता है और आयु संबंधित कारणों को बायोलॉजिकल कारणों की कैटेगरी में रखा जाता है। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको मिलूंगी कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। थैंक यू।